हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जो प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स का, उसका क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास भूगोल इसमें सब मिक्स है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, गैरिबल्डी पेसो से क्या था। गैरिबल्डी पेसो से क्या था, इसका पहला आंसर आपको आता है तो पहला ऑप्शन गैरिबल्डी पेसो से क्या था। तो सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। यदि आपका आंसर गैरिबल्डी पेसो से एक नाविक था, गैरिबल्डी पेसो से एक नाविक था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। इनमें से आपका आंसर कौन सा होगा आप कर सकते हैं। तो इनको यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप, यूरोप की स्थापना किसने की थी। थोड़ा फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। यंग यूरोप, यूरोप की स्थापना किसने की थी। काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गिरिवेल्डी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मेजनी ने किया था। मेजनी ने किया था। यंग यूरोप, यूरोप की स्थापना किसने की थी। मेजनी ने किया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ। क्रीमिया युद्ध, क्रीमिया युद्ध, सेडावा का युद्ध, डेनमार्क का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का, सीडन का युद्ध, सीडान के युद्ध। इनमें से कौन सा आंसर होगा। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ये सीडान का युद्ध के बाद इसका एकीकरण पूरा हुआ। आंसर नंबर डी हो जाएगा। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोता। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोता। जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। आंसर हो जाएगा बी नंबर, यूनान का, यूनान का। ऑनलाइन क्वेश्चन मतलब इसको मेथी किए हैं, उससे अपना सॉल्व कर रहे हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3, बिस्मार्क। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मनी राज्य राइन का स्थापना किया था। नेपोलियन राज्य को किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन राज्य का निर्माण। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक द्वारा पुनर्स्थापना की गई। तो आप इनसे इसका आंसर, पहला आंसर देख लीजिए, हैब्सबर्ग, आर्लिया, ब्रूम्बो, जाराशाही, बूम्बो द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस द्वारा किया था। बूम्बो द्वारा किया गया, बूम्बो द्वारा। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सेडान में, सेडवा में, साइडान में, फ्रैंकफर्ट में। इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, सेडान में। सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सेडान में हुआ था। जलवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की,
विद्वानों की, पदारी सामंतों की। तो जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी, जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की, जालवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो वो कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ था। कूटनीतिज्ञ का मतलब होता है वो राजनीति के अंतर्गत आता है। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान, इसका आंसर हो जाएगा यूनान। टेलीग्राम तो एकदम परेशान कर देता है पेंसिल कर करके। इटली एवं जर्मनी एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा। तो इसका आंसर हो जाएगा इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का विरोध था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत था? जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा देता था? तो यूनान के लिए, यूनान के लिए। मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, हेटेरिया के, डायट से। मेजिनी का संबंध कार्बोनरी से, मेजिनी का संबंध कार्बोनरी है। आंसर भी होगा। काउंट काबूर को किस विक्टर इमैनुअल किस पद पर नियुक्त किया गया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री। गृहमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं? ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। तो जर्मनी शामिल नहीं है। वियना कांग्रेस में राष्ट्र कौन सा शामिल नहीं था? तो इसमें जर्मनी शामिल नहीं था। आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी शामिल नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने, रूसों ने। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। वियना कांग्रेस में पवित्र के संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूसों ने प्रस्तुत की थी, रूसों ने प्रस्तुत की थी। इसका आंसर ए नंबर। यंग इटली की संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? जियोबार्टी, काबूर, मेजिनी, गैरिबल्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो मेजिनी ने यंग इटली का संस्थापक किया था। नो गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 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 इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में। आपका आंसर इसमें से इटली में। नो गुएल्फ आंदोलन का आयोजन इटली में हुआ था, इटली में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंग्लैंड में। डी नंबर, इंग्लैंड में। जलवेराइन किस
स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रासा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने, फ्रांस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रासा ने। प्रासा ने। जलवेराइन की स्थापना किसने की थी? तो जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो प्रासा राज्य ने। प्रासा एक राज्य जिसने की थी जलवेराइन की स्थापना। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी तो बुडापेस्ट की राजधानी है। इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच। हंगरी की राजधानी क्या थी? तो ये हंगरी की राजधानी मैग्यार थी। हंगरी की सॉरी राजधानी बोल रहे हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार थी। हंगरी की भाषा मैग्यार थी। मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? प्रतीक मतलब चिन्ह होता है। किस देश की चिन्ह थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी। मारियाना फ्रांस की। मारियाना फ्रांस। मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो फ्रांस की। ए नंबर आंसर। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहते हैं? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। इसका आंसर डी हो जाएगा। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में। एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ? तो 1688 में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 17